हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक और धमाकेदार वीडियो पे। तो आज की वीडियो पे हम लोग एक्सरसाइज कौन सी 1.2 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.2 जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन है जो बोर्ड के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो सारे करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं मयंक गुप्ता आपसे स्वागत करता हूं आज के आपके अपने चैनल आजा इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यदि हम बात करें तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का ये वीडियो एक क्वेश्चन से, जो कि क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक कैसी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है जो आज हम लोग जिस क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं, और मैं आपको बता दूं ना, ये वाला क्वेश्चन जो है वेरी 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 IMP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं कितनी बार पूछा गया, पता नहीं। ये मतलब लगभग हर एक साल आता है, कोई इस पे वो नहीं है। √2 आएगा या √3 आएगा या √5 आएगा, ये तीन, या कभी कभी √7 पूछ लेता है। √7 ज्यादा हाल ही में पूछता नहीं, पर √2 √3 √5 बहुत ही आते हैं। एक को बता देंगे √2 को, तो √3 √5 √7 √11 ये सब आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, तो √2 और हो सकेगा √3 मैं आज करा दूंगा या √5 करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं इसको। आइए, सबसे पहले हमें जब इसको हल करेंगे तो यहाँ डालते हैं हल, और इसका जो है इस क्वेश्चन के हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले इस पे करते क्या है, जैसे जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमें सिद्ध करना होता है, अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना होता है, यह एक अपरिमेय संख्या है, तो उस पर हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या को ऐसे मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ऐसे जहां भी संख्या होगी। ठीक है, ऐसे या फिर कहीं ऐसे। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको मान लेंगे √2 इक्वल P/Q, और जहां P, Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और Q डज नॉट इक्वल 0 के है। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं हैं और Q डज नॉट इक्वल 0 है। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, वो सहअभाज्य संख्या होती है। जैसा कि हमने कल की क्लास पे, कल नहीं पिछली क्लास जो हमारी हुई थी, उस पे हमने जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, जो दो संख्याओं का HCF निकाला था, वो संख्या हमारी कौन सी थी? सहअभाज्य संख्याएं थी। ठीक है, चलिए इसके आगे हल करते हैं। इस पे आप करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा। P का स्क्वायर करेंगे तो P²/Q का करेंगे तो Q²। ठीक है, अब ये Q² को इधर भेज दो तो 2Q² बराबर P²। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताओ, बढ़े आगे। देखिए, अब हम यहाँ पास क्या करेंगे, इसको समीकरण मान लिया। अब हमारे पास एक प्रमेय है जिसके अकॉर्डिंग, अब यहाँ पास देखो,
पी स्क्वायर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अब वो कैसे है देखो समझ, ये 2 इधर है, ये इधर भाग में जाएगा, पी स्क्वायर के बटे में 2 है, तो यानी पी जो है वो 2 से विभाज्य है। ये जब 2 है ये इधर जाएगा तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा पी। अब जब ये 2 से विभाज्य हो जाएगा पी, तो वही हमने लिख दिया पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अब इस पे एक और स्टेप आएगा, तो पी भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है, विभाज्य होगा। इतनी बात क्या क्लियर, ठीक है। देखिए जैसा स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं वैसे ही हम लोग इसको लिखते भी जा रहे हैं। जैसे पहला स्टेप ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है, फिर ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको लिखते भी जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब P 2 से विभाज्य होगा, अब हमारे पास यहाँ पास एक और चीज मिल जाएगी। क्या मिलेगी कि हम मान सकते हैं P बराबर 2R, ठीक है। R क्या है, जहां R इक्वल पूर्णांक है, हमने कोई ये पूर्णांक है जो हमने ये माना हुआ है, ठीक है। यहाँ माना आप लिख सकते हैं, माना, क्योंकि मैथ में तो मानने वाला ही कमान, ठीक है। माना P इक्वल 2R। अब हमें यहाँ से एक चीज देखने को मिल रहा है कि हमें यहाँ से मिल गया कि P का मान 2R है। P का मान क्या है, 2R है। इसको आगे हम कर लें। यदि P का मान 2R है तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में P का मान रखने पर, अब P का मान रख दीजिए। P का मान क्या है सर, हमें पता है P का मान तो 2R है, तो 2R है तो रख दीजिए। कहाँ रखना है सर, समीकरण 1 पे रखना है। ये रहा हमारा समीकरण 1, तो क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल 2R का होल स्क्वायर, ठीक है, 2R का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पास देखो, अब इसका जब स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2Q स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। ये 2 गुणे में है, इधर भाग में जाएगा तो कट जाएगा 2, यानी Q स्क्वायर, यानी इसको हम आगे ही लिख देते हैं, ठीक है, काहे ज़्यादा जगह भरे। इसको यदि इसी के आगे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर 2R का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पास अगर आप ध्यान दो, यहाँ पास अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पास ये Q स्क्वायर और 2R स्क्वायर जो है, Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर, तो ये जो 2 है ये इधर आएगा, इसके भाग में मतलब बटे में आएगा, तो यहाँ पास Q स्क्वायर जो है वो 2 से विभाज्य होगा। फिर वही लाइन लिखिए कि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः क्या, Q भी 2 से विभाज्य होगा, क्यों भी 2 से विभाज्य होगा। अतः यहाँ पास हमें क्या मिल सकता है, अब देखो, अब जो मेन मुद्दा है यहीं तक था, अब इसके आगे कुछ नहीं हल हुआ है। अब यहाँ पास आप डालोगे अतः, अतः न डालो, इसलिए इसलिए, ठीक है। यहाँ पास से हम देखिए, यहाँ पास से हमारा एक स्टेप स्टार्ट हुआ, अगला यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगला यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगला यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब अगला यहाँ, सॉरी ये यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पास इसलिए हमें P और Q के P और Q का
पी और क्यू का एक अभाज्य गुणनखंड या पी और क्यू का दो, इसलिए हमें पी और क्यू का एक अभाज्य गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड दो प्राप्त हुआ। ठीक है, इसलिए हमें पी और क्यू का एक अभाज्य गुणनखंड दो प्राप्त हुआ। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अब हमें देखो यहाँ पास एक चीज और बात है कि अब हमें दोनों का अभाज्य गुणनखंड दो प्राप्त हो रहा है यार, या यहाँ पास आप लिख सकते हैं इसलिए हमें पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो प्राप्त हुआ, यानी दोनों का ये, तो इस बात का हमें वो हो रहा है। अब यहाँ पास अब आप लिखिए, अतः इस बात का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि इस बात का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब आप यहाँ पास लिख सकते हैं अतः नेक्स्ट सबसे यही लाइन बस बची हमें, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बस आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यही सब था जो √2 का था। ठीक है, तो इसी तरह करना है, पहले इस तरह थ्योरी लिखना है, फिर ये थ्योरी पर ये ज़्यादा एक्सरसाइज ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखिए, फिर इसके बाद हम लोग √5 का करेंगे, क्योंकि √5 हमारे जो है एक्सरसाइज में दे रखा है। ठीक है, 1.2 का पहला ही क्वेश्चन है √5, तो √5 को करते हैं। तब तक के लिए आप इसको एक बार देखिए। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इसके आगे यदि हम बढ़े, किसका करना है हमें √5 का करना है। किसका? √5 का। कुछ नहीं करना, देखना कितना आसान है √5 का करना, कितना इजी है, एकदम इजी है √5 का। यहाँ आप कर लीजिए √5। ठीक है, अब यहाँ पास भी आप कर लीजिए √5। कुछ नहीं करना, बस इसी पे चेंजेस करते चलना है और आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ भी आप √5 कर लीजिए, यहाँ भी आप 5 कर लीजिए, क्या आप यहाँ पास भी 5 कर लीजिए, यहाँ भी आप 5 कर लीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, वो सॉरी 25 कह रहे हैं, 5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा। जब यहाँ पास हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5Q, क्या आ जाएगा, 5Q²। अब यहाँ पास आपको क्या करना है, सिर्फ दो जहाँ लिखा वहाँ 5 लिख देना है बस। यहाँ पास भी 5 लिख दीजिए, कुछ नहीं, एक आ गया। आप इसकी प्रैक्टिस बस कर लीजिए, आपको पूरा रट जाएगा। ठीक है, यहाँ पास भी आप 5 कर लीजिए, यहाँ पास भी क्या कर लीजिए, आप 5 कर लीजिए। ठीक है, तो 5 कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पास भी जहाँ जहाँ 2 4 है वहीं पास बदल दीजिए। जैसे यहाँ 2 है, ठीक है, इसको चेंज कर लीजिए। ये भी 2 है, इसको भी हटा दीजिए। ये 2 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, वो सॉरी, हाँ यार 5 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, 5 आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आएगा। ओके, यहाँ पास Q इक्वल 5R आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास Q² 5 से विभाज्य है, तो ये भी 5 से विभाजित होगा।
ठीक है, इसलिए हमें पी और क्यू का एक अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 5। अरे यार, क्या प्राप्त होता है, 5 यार, चलता है मेरा, 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, 5 प्राप्त हुआ। अतः इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पास आप लिख देंगे 5 एक अपरिमेय संख्या, बस सेम जैसा किया था वैसे ही कर लेना। तो आई होप आपको ये समझ में आया, रूट 2 भी समझ में आया होगा, रूट 5 भी समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो एक दो क्वेश्चन और हैं वो करा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज को भी आज ही खत्म कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो की कोई जरूरत नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बहुपद शुरू करने वाले हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा क्या है, क्वेश्चन जो अगला है वो क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, 5 माइनस रूट 3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 माइनस रूट 3। ये क्वेश्चन है जिसको सिद्ध करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिए हो, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इस वजह से ले रहे हैं। तो अब देखिए इसको क्या करना है। सबसे पहले तो वही मानना है, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया। 5 माइनस रूट 3 इक्वल पी अपॉन क्यू। ओके, इतना मान लिया। अब जब 5 माइनस रूट 3 अपॉन क्यू हो गया, तो अब आपको इसको क्या करना है कि रूट 3 को एक तरफ रखना है, बराबर 5 माइनस पी अपॉन क्यू, ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पास आप यहाँ लिखेंगे पी कॉमा क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और क्यू डज नॉट इक्वल 0। ओके, इतना समझ में आया। इतना अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब हमारे पास यहाँ पी और क्यू पूर्णांक क्या है, ये सहभाज्य संख्या है तो पूर्णांक ही है। क्या है, पूर्णांक। ये आपको लिखना नहीं है, पूर्णांक जो, चलो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है। यहाँ पास आपको सिर्फ लिखना क्या है कि अब आपको लिखना है पी कॉमा क्यू पूर्णांक है। ठीक है, आता है 5 माइनस पी अपॉन क्यू भी पूर्णांक होगा। ठीक है, जब 5 माइनस पी अपॉन क्यू भी एक पूर्णांक होगा, तो आता है रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु अब यहां लिखेंगे परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं ना पीछे कि रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7 ये सब एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बात आई समझ में, इतनी बात क्या आ गई, अगर आ गई तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये बात आई समझ में। तो इसको देखिए,
और इसकी जो PDF मैं डाल दूंगा वो टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आप लोग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम की जो जिसपे हम लोग PDF डाल देते हैं, PDF जो है हर एक चैप्टर का जो भी यहाँ कराते हैं, जो भी क्वेश्चन कराते हैं, उनके हैंड रिटन PDF या नोट्स मैं वहीं प्रोवाइड कर देता हूँ। और आप अपना व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल जो है वो भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। सबके चैनल लिंक आपको, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हर जगह आजा इंस्टीट्यूट करके है, ठीक है, आजा इंस्टीट्यूट, ठीक है, ठीक। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक इसको देख लीजिए। और इसी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो क्या है, 3√2 को सिद्ध करना है कि एक परिमेय संख्या। तो सबसे पहले मान लेंगे, देखिए मैं अब इस पे थ्योरिकल पार्ट बहुत कम लिखूंगा। थ्योरिकल आपको कैसे लिखना है वो सब मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पूरा मतलब थ्योरी के बेस पे ही होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट करूंगा। तो मैं करूंगा क्या, 3√2 इक्वल P/Q, ये मान लेंगे। ओके, जब ये मान लेंगे तो √2 को हम एक साइड ब्रेक कर लेंगे और P/Q कर देंगे। ये गुड़े मतलब गुड़े में है तो इधर जाएगी, क्या हम जाएगी भाग में। √2 इक्वल P/Q, P/3Q। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पास वही लिखेंगे, P, Q पूर्णांक हैं, अतः P/3Q भी पूर्णांक होगा, इसलिए ठीक है √2 भी परिमेय संख्या होगी, जितना समझ में आया, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः लिख सकते हैं सेम पिछले क्वेश्चन की जैसे है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस थ्योरिकल पूरी सेम है। मैं कह रहा हूँ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा, सब क्वेश्चन सेम है, सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या होगी, P भी एक पूर्णांक है तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः आप क्या करेंगे, इस पे लिखेंगे अतः हम सिद्ध कर चुके हैं, परंतु लिखेंगे, सॉरी अतः ना लिख करके लिखेंगे परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये सिद्ध कर चुके हैं। अब लिखेंगे अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 3-4 क्वेश्चन आज कराए गए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको ही कर लेंगे ना तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई और नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बहुपद चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुपद पढ़ने जरूर आइएगा। टाटा।